हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द स्टेटमेंट क्यू। हमको स्टेटमेंट का गिवन है फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। बाई गिविंग अ काउंटर एग्जाम्पल प्रूव दैट क्यू इज फॉल्स। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए इफ देन इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है। इफ देन इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसका क्या एक्चुअल में तात्पर्य होता है। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर हमसे कहता है इफ इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई करेगा हमारा कि हमारा एक्स होगा प्लस माइनस 4 के बराबर। अब इफ और देन का हम यूज तब करते हैं जब हमारा कोई एक स्टेटमेंट दूसरे की तरफ हमें संकेत कर रहा हो। क्या कर रहा है, दूसरे की तरफ संकेत कर रहा हो, या एक स्टेटमेंट का रिजल्ट या आउटकम या उसका इंटरप्रिटेशन हमें दूसरे स्टेटमेंट की तरफ ले जा रहा हो, तब हम वहां पे इफ देन इम्प्लीकेशन का यूज करते हैं। अब अगर हम लोग इसकी सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका होता है इम्प्लीकेशन का, इफ देन इम्प्लीकेशन का सिंबल। इसका कहने मतलब होता है कि इफ ये होगा हमारा इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर देन ए इज इक्वल टू बी। इसका इंटरप्रिटेशन हमारा ये होता है। बेसिकली हमसे स्टेटमेंट बोला हुआ है इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर देन ए इज इक्वल टू बी। तो हमें बेसिकली सिंबल का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इफ देन इम्प्लीकेशन के बात की हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे और जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम लोग प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी, हम लैंग्वेज लिखेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्यों बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, देन ए इज इक्वल टू बी। ये हमें क्वेश्चन में बोली बेसिकली स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब हमसे बोला कि हमें काउंटर एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करना है कि हमारा जो क्यू स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ करेंगे हम लोग लेट ए हमारा हो गया +5 और बी हो गया हमारा -5। अब अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, क्योंकि हमारा -5 स्क्वायर या 5 स्क्वायर दोनों के 25 होते हैं। बट साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि हमारा +5 कभी भी -5 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट होगा क्यू वो होगा false, is false. So we have proved the question using the key concept of if then implication. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.